जो जलदेव जियावे मोही। यह है राम जी का बंधुत्व। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, लौट कर आए। वैद्य ने उपाय किया, लक्ष्मण जी मूर्छा मुक्त हुए। मूर्छा मुक्त होने पर भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये तो बाण मेघनाद ने विभीषण पर मारा था, और लागत सांग विभीषण ही पर सी पर आप भये। ये बाण विभीषण की छाती पर लगने वाला था, आप आगे हो गए, विभीषण को पीछे कर दिया और छाती पर बाण सह लिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्यों? कब विभीषण से तो तुम्हारे विचार मिलते नहीं हैं। विभीषण कहते हैं कि समुद्र को से विनती करो, और तुम कहते हो कि बाण धनुष पर चढ़ाकर समुद्र को सुखा दो। जब विचार नहीं मिलते तो मित्रता कैसी? और जब मित्रता नहीं तो प्राण देने के लिए क्यों तैयार हो गए? लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि विभीषण जी से तो मेरे विचार नहीं मिलते, लेकिन जब विभीषण जी शरण में आए थे तो सबने उनका विरोध किया, और आपने यह कहा कि जो सभीत आवा सर नाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। अगर विभीषण मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राण की तरह रखूंगा। तो आपने विभीषण जी को प्राण समझा, और मेघनाद जब विभीषण जी पर ही बाण चलाने लगा तो मुझे लगा कि ये बाण विभीषण जी पर नहीं, भगवान के प्राण पर लग रहा है। जब आपके प्राण पर कोई बाण मारे, इसलिए मैं आगे आ गया कि अपने प्राण देकर आपके प्राण को बचा लूं। भगवान ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। कोई राम जी का बंधु रहे तो राम जी ऐसे चिंता करते हैं, और कोई दास रहे। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान जी, ओ जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान जी। अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त, हनुमान जी राम जी के भक्त। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पूजा के लिए फूल ले आओ। पहुंचे अर्जुन कदली वन में, वहीं अंजनी जाए। अर्जुन कदली वन में गए, वहां हनुमान जी केलों के लंबे चौड़े पेड़ों के बीच में बैठे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा, हनुमान जी दौड़े। अर्जुन जैसे फूल तोड़े, हनुमान जी आए। फूल क्यों तोड़ा? अर्जुन ने देखा, तोड़ लिया तो क्या हो गया? नहीं, हो तो कुछ नहीं गया, पर पूछा तुमने, पूछकर फूल तोड़ना चाहिए, नियम है। अरे भगवान की पूजा के लिए, पूजा के लिए फूल तोड़ लिया, उसमें क्या पूछना? अरे भैया, पूजा के लिए भी फूल तोड़ो तो पूछो तो। अब अर्जुन चुप। हनुमान जी बोले, किन भगवान की पूजा के लिए? अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसे, बोले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी इतने नाराज हो रहे थे, भगवान का नाम लिया तो कहने लगे कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले, हमने तो इसलिए लिया कि जिसके भगवान ही चोर हों। उनका भक्त इतनी तो चोरी कर ही लेगा फूलों की।
इसलिए कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ। अर्जुन को बड़ा गुस्सा है। हनुमान जी ने तो किया विनोद, अर्जुन को आया क्रोध। भगवान कृष्ण को चोर कहते हो? चोर? हनुमान जी बोले उनसे बड़ा चोर और कौन होगा। कैसे? का चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है, जहां भेजा जाता है, ये तो जन्म ही उस जेल में लेते हैं, इनसे बड़ा चोर कौन। अर्जुन बोले हमारे भगवान कृष्ण रात के अंधेरे में आए वसुदेव देवकी की सहायता करने। हनुमान जी बोले चोर तो रात में ही आते हैं, दिन में थोड़े ही आते हैं। उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। बोले वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले। अब अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, बोला रहने दो, पुरुषार्थ में राम का जानू रहे धनंजय जैसे। मैं राम जी का पुरुषार्थ जानता हूं, धनुष बाण धारण किए ने। अब बंदरों को बुलवाया, पत्थर पहाड़ ढुलवाए। क्या धनुष पर बाण चढ़ा के बाण वर्षा करके पुल नहीं बना सकते थे? पुरुषार्थ में राम का जानू। हनुमान जी बोले हां बना तो सकते, लेकिन तुम्हें पता है राम जी की सेना पार हुई थी उस पुल पर से, तो क्या है? अर्जुन बोला अभी चलो मैं पुल बना के दिखा दूं, अभी बांध के पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। हनुमान जी बोले उस पर से तो राम जी की पूरी सेना पार हुई थी, और तुम पुल बनाओ उस पर से राम जी का एक बंदर पार हो जाए और पुल सलामत बना रहे, तब बात करना। अर्जुन बोले हाँ अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले अगर पुल नहीं टूटा तो हम तुम्हारे सेवक, तुम जो कहोगे सो करूंगा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन बोले पुल तैयार है। हनुमान जी बोले तो राम जी का बानर भी तैयार है। हनुमान जी ने क्या किया, जो देखा पुल तैयार, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। 1000 योजन बड़ा विशाल शरीर, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधकर और जो उत्तर दिशा की ओर गए। अर्जुन ने जो दृश्य देखा आंख बंद कर ली। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो, एक भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। अब अर्जुन आंख बंद किए, हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, और वीर बांध्यो आज, बैर बांध्यो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर चरण रखा, अर्जुन कह रहे थे अब की एक हमारी लाज राखो गिरधारी टेक लाज राखो गिरधारी टेक हमारी लाज राखो गिरधारी टेक। देखो हनुमान जी ने जैसे ही चरण रखा, अर्जुन करते रहे प्रार्थना, पुल का पता ही नहीं लगा कहां गया, चले उसोगा पाताल तुरंता। अर्जुन ने देखा पुल टूट गया, हनुमान जी लौट कर आए। अर्जुन बोले
पुल टूट गया। पर मैं क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं चिता में जलकर भस्म होऊंगा। हनुमान जी बोले मरो मत, जिंदगी बड़ी कीमती है, ऐसा कैसे हो मेरी। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात हम किसी से नहीं कहेंगे। अब अर्जुन को और लगे नहीं नहीं मैं। अब हनुमान जी प्रार्थना करे कि ये तो बात में विनोद में बात यहां तक बढ़ गई, अर्जुन चिता जला रहे हैं। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं अब की टेक हमारे, लाज रखो गिरधारी टेक, लाज रखो गिरधारी टेक हमारी, लाज रखो गिरधारी हमारी, टेक हमारी, टेक हमारी। हनुमान जी ने प्रार्थना की, भगवान कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण को देखकर हनुमान जी ने भी प्रणाम किया, अर्जुन ने भी आग जलती। ब्राह्मण बोले भक्तराज ये आग क्यों जला, ये भोजन बना रहे हो क्या। महाराज अब तो भोजन करने वाला ही जा रहा है, क्या हुआ। हनुमान जी बोले महाराज ने समझाओ, ये मरे जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा आन पर प्राण देना क्षत्रिय का धर्म है, देना चाहिए कि नहीं। ब्राह्मण देवता बोले अवश्य। हनुमान जी ने कहा कि और जल्दी मारेंगे, ये धर्म का उपदेश दे दे के मार डालेंगे इसे। पर भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। पुल तुमने बनाया, इन्होंने तोड़ दिया। हाँ, तुम दोनों के बीच में बात हुई। हाँ, देखने वाला तीसरा कौन था। और तीसरा तो बोले ये कोई तरीका है, दो लड़ते तो निर्णय करने वाला तीसरा होता है। तो दोबारा बनाओ पुल। अब तोड़े हनुमान जी, हम देखेंगे। हनुमान जी बोले बिल्कुल ठीक। अर्जुन बोले ठीक। अर्जुन ने फिर बाण वर्षा की, पुल बना दिया। और हनुमान जी ने भी वैसे ही रूप बनाया। लेकिन जब पुल पर आए, भगवान कृष्ण देख रहे हैं ब्राह्मण के रूप में। जिस पुल पर को भगवान देख रहे हो उसको कौन तोड़ सकता है। लेकिन हनुमान जी का पौरुष देखकर भगवान घबराए, पुल के नीचे कच्छप बनकर बैठ गए। अब हनुमान जी पार गए, हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, और फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा। हनुमान जी अर्जुन जी दोनों पहुंचे तो वहां कच्छप तो नहीं, भगवान कृष्ण खड़े। अर्जुन को लगा कि बच गए, भगवान ने बचा दिया। हनुमान जी ने कहा अब हम हार गए। अर्जुन बोले तो हम बताएं क्या करना है तुम्हें। भगवान कृष्ण बोले अभी ना बताओ, ये योजना जानबूझ के बनाई गई है, इनकी जरूरत आगे पड़ेगी। आगे? हाँ, आगे क्या जरूरत पड़ेगी। कहा आगे ये जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा, अभी चलो। हनुमान जी बोले याद रखूंगा, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, अवश्य युद्ध होगा, टल नहीं रहा, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब हनुमान जी को बुलाओ। अरे महाराज जय जय, आइए। अब हनुमान जी को बुलाओ। अर्जुन ने कहा कि हनुमान जी के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। भगवान कृष्ण बोले राम रूप में हम हनुमान जी के बिना युद्ध नहीं जीत सके।
बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहां लगे ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित जान के जान कोई नहीं खोते, रहते रघुवीर अधीर पुनि बनवासी बने सिय वियोग में रोते, गढ़लंक निशंक अजय रहता हनुमान हठी जो सहाय न होते। हनुमान जी के कारण। तो बोले भगवान आप भी चलो, हम चलेंगे। गए। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि अब आपकी जरूरत है, आपको चलना है। हनुमान जी बोले जो आज्ञा, लेकिन हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण हंसकर बोले कि हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा कि सो बात नहीं प्रभु, हम जरूर चलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा क्या? हम बिना कथा सुने नहीं रह सकते, बिना सत्संग सुने नहीं रह सकते। अर्जुन ने माथा पकड़ा। वहां युद्ध होगा कि कथा होगी? अब कथा ही सुनते, सत्संग ही सुनते तो युद्ध ही काहे को होता? युद्ध हो ही इसीलिए रहा है कि कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना। और हनुमान जी बोले हमारे भगवान तो युद्ध में भी धर्मरथ का वर्णन करके सत्संग कर देते थे। अर्जुन बोले भगवान अब आप ही समझो। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो हम सत्संग सुनाएंगे तुम्हें। हनुमान जी ने शर्त ये स्वीकार कर ली। अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ गए। अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपिध्वज। और मैं एक निवेदन आपसे करूं, भगवान कृष्ण ने वचन दिया था, इसलिए अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था। और जिसने भगवान कृष्ण के मुख से गीता सुनी हो, है? ये गीता भवन में गीता की कथा, भगवान कृष्ण से गीता सुनी हो, इसीलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हुए। और अर्जुन को बचाया कैसे? अर्जुन बाण वर्षा करते, भीष्म पितामह का रथ बहुत पीछे जाता, अर्जुन का रथ थोड़ा खिसकता। अर्जुन कहते देखो महाराज वो रथ, ये रथ कम। भगवान बोले नीचे नहीं ऊपर देखो। ये नीचे जो कमाल होता दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाले के कारण। कर्ण के पास ऐसा बाण कि अर्जुन बच नहीं सकते, और कर्ण ने वही अमोघ बाण छोड़ दिया। देवता ये युद्ध देख रहे थे, हाहाकार मच गया, चारों तरफ आवाज उठी भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे हनुमान बचा लो अर्जुन को। और श्री हनुमान जी ने ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसी शक्ति लगाई, धरती फट गई। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर पाताल चले गए। बाण चलकर विफल हो गया, फिर रथ ऊपर आ गया। भगवान कृष्ण हनुमान जी से बोले कि एक दिन राम जी लक्ष्मण जी को लेने के लिए पाताल गए थे, पाताल से बचाकर लाए धरती पर, और हम लोग धरती पर थे, यहां से बचाकर पाताल ले गए। हनुमान जी आप ही हैं। अब आप देखो इस कथा से कितने नाते जुड़े, पर जो दूर का हमें नहीं दिखाई देता वो भगवान को दिखाई देता है। और भगवान जिनसे बंधुत्व का नाता जोड़ते हैं, उनके आगे की समस्या के लिए समाधान पहले प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए नाता भगवान से जोड़ना चाहिए। जननी जनक बंधु सुतदारा। संत शेखर कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता पिता बंधु पुत्र पत्नी शरीर धन भवन प्रेमीजन और परिवार, इनसे जुड़ी हुई ममता को भगवान से जोड़ देना। इसका यह अर्थ नहीं है कि इनसे ममता न रहे।
इनसे तो ममता रहे, तभी तो पता लगेगा कि भगवान से कैसी ममता करनी चाहिए। तो जैसी इनसे ममता है, इन्हीं की तरह ममता भगवान से जुड़ी हुई हो। जैसे तन से हमारी ममता है, हम सबसे ज्यादा अपने शरीर को मानते हैं, और बल्कि अपने शरीर को नहीं मानते, अपने को ही शरीर मानते हैं। यह हमें बहुत प्रिय है। ठीक है। अच्छा, अब भगवान से कैसे जुड़े हम? बड़ा सरल उपाय है। जो शरीर आपको मिला है वह किसी ने दिया है कि नहीं? और जिसने दिया है उसकी तरफ अगर मन चला जाए तो तन से जुड़ी हुई ममता भगवान से जुड़ जाती है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, कभी कभी कृपा करके भगवान बिना कारण मनुष्य का शरीर दे देते हैं। लेकिन फिर एक कठिनाई है। एक जगह दूसरी बात कही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अब यह कहा जाता है कि बड़े भाग्य जब उदय होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है, और बड़े भाग्य का अर्थ है जब हमारे पुण्य इकट्ठे हो जाएं। तो फिर कठिनाई है कि हमें ये शरीर पुण्य से मिला है, भाग्य से मिला है कि भगवान से? और एक ही ग्रंथ में दोनों बातें कही हैं। तो अब यह है कि ये शरीर पुण्य से मिलता है कि परमात्मा की कृपा से? तब इसका उत्तर एक है कि जैसे कोई सत्कर्म करके मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तो उन सत्कर्मों के कारण उसका मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, वह तपस्या कर चुका, भजन कर चुका, और फिर उसकी योग्यता के आधार पर भाग्य से उसे मनुष्य शरीर मिला है। तो जिसे भाग्य से, पुण्य से, सत्कर्म से मनुष्य शरीर मिला, उसकी प्रवृत्ति भी मनुष्य जैसी होगी, उसमें मानवता होगी, उसमें साधुता होगी, है ना? लेकिन अगर हम लोग अपनी तरफ देखें, क्यों भाई, अगर अपनी तरफ देखें तो मनुष्य के जितने गुण हैं क्या हम में हैं? एक भी नहीं। अगर कर्म की योग्यता से मनुष्य शरीर मिला होता तो हमारे मन में भी अच्छी प्रवृत्ति होती, हम आदमी होने लायक होते। पर हम आदमी हैं, पर आदमी होने लायक नहीं हैं। इसका अर्थ है कि हम आदमी होने लायक नहीं थे, ये तो भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे दिया।
निश्चित कृपा के कारण, हम कृपा के कोटे से आए हैं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, प्रयास से नहीं। भगवान कहते हैं, भगवान से किसी ने पूछा कि ये मनुष्य बनने लायक नहीं है, आपने मनुष्य क्यों बना दिया? भगवान बोले ना रहने दो, लायक मनुष्य बना दिया, धीरे धीरे बन जाएगा, धीरे धीरे बन जाएगा। अब मैं आपसे एक बात कहूं, जून का महीना, दोपहरी का समय, भयंकर गर्मी, एक राहगीर प्यासा चला जा रहा था, न कोई पौसाला, न नल, न कुआं। तब तक उसे एक मकान दिखाई दिया, खिड़की खुली थी। उसने देखा एक आदमी बैठा, सुराही जल से भरी गिलास उसके ऊपर रखा, सिर झुकाए बैठा था। दरवाजा खुला, देखकर वो राहगीर चला गया। बाबूजी, बाबूजी, बड़े जोर की प्यास लगी है, बड़े जोर की प्यास लगी है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा? अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन ऊपर उठाकर बोले, क्या है? पानी मिल जाए? हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? तुम जैसों को पानी पिलाते रहे, जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो। चले आए, पानी पिला दो। ये पौसाला है, नल है, कुआं है, क्या है? देखते नहीं है, एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर मन ही मन बोला, सो तो देख ही रहे हैं। शरीफों के घर आजकल वही माने जाते हैं जहां पानी भी न मिले। हमारे यहाँ पुराने जमाने में मकान के बाहर लिखा रहता था स्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलेगा। अब मकान के बाहर लिखा होगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी मकान के बाहर लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। कुत्ते से सावधान किया जाता है। हमने एक अपने प्रिय मित्र से कहा कि काहे को कुत्ता पालते हो, काहे को पालते हो? कहने लगा, महाराज जमाना खराब है, हमें बड़ा डर है, इसलिए कुत्ता पालते हैं। उस दिन हमने सोचा कि क्या जमाना है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और हम फिर भी अपने को आदमी कहते हैं। तो उसने कहा गलती से आ गए, पानी तो पिला ही दो। तो बोला बैठ जाओ। उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई। मौके की बात, मजे की बात यह कि मौके पे कोई नहीं था। थोड़ी देर में उन्होंने कहा बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। आदमी माने नौकर। राहगीर बोला अब तो प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं। आप डांट कर बोले, कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। राहगीर हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? अच्छा आप ऐसे सोचो, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बीए कर रहा हो, तो बीए करने के लिए स्कूल में भर्ती होगा, और जब साल भर पढ़ेगा तब बीए होगा। लेकिन पढ़ तो वो बीए में ही रहा है, पर बीए के लिए पढ़ना बीए होना नहीं है। स्कूल में भर्ती है, पर स्कूल से अभी फैसला नहीं मिला है पास होने का। तो जैसे मैं कहता हूं कि बीए करने के लिए बीए में भर्ती होना पड़ता है, पर बीए का भर्ती होना बीए करना नहीं है। इसी तरह मनुष्य का शरीर मिल जाना मनुष्य होना नहीं है।
अच्छा, आपने देखा होगा ये तबला है ना, तबला बजने के पहले मिलता है, मिलता कि नहीं? ये हथौड़ी लिए खट खट पिटाई करते हैं, सुर में मिलाते हैं। अच्छा बोलो, मिलने के बाद बढ़िया बजता है कि नहीं? ना मिले तो बजे तो बेकार लगेगा। ये वायलिन है, हमारे श्री सुरेश नागर जी बजाते हैं, वायलिन को सुर में मिलाते हैं, खूंटी मरोड़ मरोड़ के। क्यों भाई, ऐसा ही है कि नहीं? इधर सुन, ऐसा ही है। हम भी आपसे कहते हैं कि बिना मिला साज मिलाना पड़ता है। साज तो दुकान से मिल जाएगा, पर बजाने की कला दुकान से नहीं मिलेगी। हारमोनियम मिल जाएगा, तबला मिल जाएगा, पर बजाने की कला नहीं मिलेगी। इसी तरह परमात्मा की कृपा रूपी दुकान से मनुष्य का शरीर रूपी साज तो मिल गया है, पर इसे इसी तरह परमात्मा की कृपा रूपी दुकान से मनुष्य का शरीर रूपी साज तो मिल गया है, पर इसे बजाने की कला नहीं मिली है। इसलिए साज मिलता है परमात्मा की कृपा से, और बजाने की कला हम सीखते हैं महात्मा की कृपा से। अच्छा, सुर में मिलाते हैं तो कुटाई पिटाई होती कि नहीं? अच्छा, कुटाई पिटाई से अगर ये भाग जाए तो फिर मिलेगी साज? एक आदमी तैरना सीखने गया, और तैरना पहली बार गया, सो डुबकी लगी, सो भागा। तैरना सिखाने वाले कहां जाते हो? बोले नहीं नहीं, अब तो हम जब तैरना सीख लेंगे तभी तालाब में प्रवेश करेंगे। बोलो कहां सीखेगा ये तैरना, जब तालाब ही से भाग रहा है? इसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा ये शरीर भी साज है, परमात्मा ने दिया, ये बड़ी कृपा है उनकी। लेकिन इस साज को सुर में तो मिलवाओ। और आज अगर देखें, हम लोग जितने बजते हैं तो सुर में कम मिले लोग मिलते हैं, नहीं ऐसे बजते हैं कि कानों को खराब लगता है। सुर में मिले ही नहीं है, वो बोलते ही ऐसे हैं, सुर में नहीं मिले। कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। शरीर के प्रत्येक अंग में हड्डी है, पर इस जीभ में हड्डी नहीं है, पर ये सुर में मिले ही नहीं है। और जब सुर में मिल जाए, खेचत तार मरोड़त खूंटी, कबीरदास जी कहते हैं खेचत तार मरोड़त खूंटी। और जब स्वर में मिल जाए तो ये जब बजेगा निकसत राग हजूरे का। सुर में मिल जाए तो परमात्मा का स्वर निकलता है। खेचत तार मरोड़त खूंटी निकसत राग हजूरे का, साधो यह तन साज तबूरे का। और मिल जाए तो सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तार तंबूरे, सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तार तंबूरे। और जरा छेड़े से बजते हैं, बजा ले जिसका जी चाहे। संत सुर में मिले तार हैं, और सुर किससे मिला है? ईश्वर से। वो एक गीत बड़ा प्रसिद्ध है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, है? और ईश्वर से स्वर मिल जाए तो स्वर मिलना चाहिए ईश्वर से। जय जय विराज। अच्छा, अब चलो स्वर की बात कही तो एक बात और याद आ गई। स्वर मिलना चाहिए ईश्वर से, स्वर मिलना चाहिए ईश्वर से, लेकिन हमारा स्वर मिला है नस्वर से। ये नस्वर है कि नहीं? एक दिन छूटेगा। पर हमने अपना स्वर मिलाया नस्वर से, और हमारा स्वर मिलना चाहिए ईश्वर से। है? तो शरीर है नस्वर, पर इस नस्वर शरीर में बैठकर स्वर मिल जाए ईश्वर से,
और कब मिलेगा? जब हम गाने लगे, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, देने वाले ने दिया, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, मेरा है देने वाला, कह उठा अभिमान से, कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला, मेरा मेरा कहने वाला, मन किसी का है दिया। मेरा मेरा कहने वाला, मन किसी का है दिया। मेरा मेरा कहने वाला, मन किसी का है दिया। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, अपने मित्रों से भी कहते हैं, जब तक हमारी श्वास चल रही है तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। जब तक हमारी श्वास चल रही, बात भावना अच्छी है, लेकिन जरा ये विचार करो, श्वास हमारी है, हमारी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, श्वास हमारी है कि श्वास हमारे लिए है? श्वास हमारी नहीं है। अच्छा बोलो, अगर श्वास हमारी होती तो हमारा जब मन होता तब लेते, नहीं होता नहीं लेते, करते कि नहीं? और कोई कहते कि श्वास नहीं ले रहे हो तुम, हैं? श्वास नहीं ले रहे हो, तो हम कहते हमारी श्वास लें न लें तुम्हें क्या मतलब। कई लोग नहीं लेते, और इतवार को तो बिल्कुल नहीं लेते कि छुट्टी का दिन है। लेकिन श्वास हम लेते हैं कि श्वास लेनी पड़ती है? क्यों? इधर देखो सुरेश नागर, श्वास लेनी पड़ती है कि लेते हो? लेनी पड़ती है। अच्छा, लेनी पड़ती है, इसी से सिद्ध होता है कि श्वास हमारी नहीं है, श्वास हमारे लिए है, पर हम ध्यान नहीं रहता। रेलगाड़ी में बैठे, अब मोबाइल फोन आया, हेलो, हाँ, अब उधर से पूछता कहां पहुंचे, और रेलगाड़ी में बैठा आदमी कहता अभी तो चले ही आ रहे हैं, कल से चले हैं। इनसे पूछो ये कल से चले हैं कि कल से बैठे हैं? चल तो रेलगाड़ी रही है, चल रेलगाड़ी रही है जो सरकारी है। क्यों भाई? चल रेलगाड़ी रही है जो सरकारी है, और मैं भी आपसे कहता हूं चल श्वास रही है जो सरकारी है, भगवान की है, भगवान ने हमें दी है। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा, तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा। चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। ये श्वास भी चल रही है भगवान के कारण, ये शरीर मिला है भगवान के कारण। हम इस लायक नहीं थे कि हमें मनुष्य बना दिया जाए। अच्छा, हम मनुष्य होने लायक है ही नहीं। क्रोध में क्या बोलते हैं? क्यों भाई? क्रोध में जब क्रोध आता कहते हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। बताओ, ये आदमी का काम है?
तुम्हारी हड्डी चबा जाऊंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा, ये आदमी के लक्षण है? नहीं है ना? आपने देखा होगा घास खाने वाला पशु कभी मांस नहीं खाएगा। घास खाने वाला पशु कभी मांस नहीं खाता। गाय 10 दिन की भूखी हो तो भी मांस नहीं खाएगी, और मांस खाने वाला पशु कभी घास नहीं खाता। शेर कितना ही भूखा हो घास नहीं खाएगा। अच्छा, उनके दांतों की बनावट भी वैसी है। वो मांस खाने वाला पशु है, गाय घास खाने वाली पशु है। लेकिन एक बात आप देखो, प्रकृति ने कितना सुंदर निर्णय किया कि घास वाले मांस नहीं खाते, मांस वाले घास नहीं खाते, पर धन्य है ये आदमी। घास खा जाए, मांस खा जाए, जो मिले सो खा जाए, और समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया जो बार बार नहीं मिलता। अच्छा, देखा जाए तो ये भगवान ने दिया है, इसलिए शरीर पाकर भगवान को याद करो। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, हमहि कृपा करि दीनु, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कीनो अनुग्रह मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि कृपा निधि कछु और मांगियो, दीजे परम उदार अनुग्रह की। हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, ये शरीर भजन के लिए मिला, भगवान का स्मरण करने के लिए मिला है, और आपने ऐसा शरीर दिया जिस शरीर को पाकर हम आपका भजन करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पर हम लोग अभिमान के नशे में, और अभिमान के साथ साथ दूसरे नशे में। एक आदमी अपने मित्र से कह रहा था, क्यों भैया शराब पीने से जुकाम चला जाता है? दवा है वो तो। शराब पीने से जुकाम चला जाता था। मित्र बड़ा मजाक किया था, बोले पी ले चला जाएगा। हाँ, क्यों चला जाएगा? बोले जिन्होंने शराब में पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा। और इसलिए भगवान की भक्ति के नशे में। अच्छा, भक्ति
क्या है? स्मरण भक्ति है। केवल हम इतने ही याद रखे रहें कि ये शरीर, ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, और कम से कम इसके लिए भगवान को नित्य धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, और साधुवाद देकर प्रणाम करना चाहिए। पर हमारी तो सारी प्रार्थनाएं शिकायतों से भरी हैं। कई लोग तो नाराज ही रहते भगवान से, क्या किया हमारे लिए भगवान। कुछ लोग कहते जाने हैं कि नहीं है जाने हैं कि नहीं है। शरीर जिस परमात्मा ने दिया, उस शरीर को पाकर लोग कहते हैं जाने हैं कि नहीं है। एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा देते। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर, बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था। वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले, ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो, और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। सभी लोग इस पद को गाएं और इसके भाव को मन में रखें। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी ज़बां पे न आया।
खतावार हूँ मैं गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ मैं गुनाहगार हूँ, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, खतावार हूँ मैं गुनाहगार हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मेहरबानी है बोझ तेरा। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जो तक दिया है वही कम नहीं, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। भगवान राम ने जब विभीषण जी को राजा बनाया तो विभीषण जी ने प्रार्थना की, प्रभु 14 वर्ष हो गया, अब विश्राम कर लो, आपने हमें राजा बनाया, भगवान ने कहा कि नगर में मैं जा नहीं सकता, तो फिर जो राज्य संपदा का अधिकारी मुझे बनाया, भगवान ने कहा तुम ऐसा समझो तुम राजा ही बने रहो। भगवान ने कभी घर छोड़ने की बात नहीं कही, राजा राजा बने रहो। अरे महाराज हम राजा ही बने रहेंगे और राजकाज में ही पड़े रहेंगे और संसार में ही फंसे रहेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना बाबा जी बनने की जरूरत है, कुछ नहीं, करे कल्प भरी राज, तुम एक कल्प तक तुम राजा रहो। बोलो है कहीं किसी संस्कृति में जहां ऐसा वरदान दिया गया हो, राजा ही रहो, करे कल्प भरी राज तुम, पर एक काम करना, क्या, मोहि सुमिरे मन माही, मन में मेरा स्मरण कर लेना, बस मन में मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हें जानते हो कौन सी गति मिलेगी, पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जाहि। बोलो भैया, फिर तुम मेरे धाम को जाओगे जहां सब संत जाते हैं। अच्छा एक बात सोची कभी आपने कि घर छोड़ने से कल्याण होता है और भगवान कहते घर मत छोड़ना, एक कल्प तक राजा बने रहना। फिर घर छोड़ने की बातें क्यों कही गई हैं? और घर छोड़ने की बातें सुनकर हम लोग इतने तैयार हो गए हैं कि भगवान से जुड़ने की बात हमें याद नहीं रहती। मन को भगवान से जोड़ने की तो बात हम सोचते ही नहीं, हम तो घर ही छोड़ने की बात सोचते हैं। हमारा जोर छोड़ने पे है। अच्छा जो छोड़ते हैं वे भी भैया ऐसे अद्भुत, एक सज्जन हमें मिले, वो जिसने घर छोड़ा गए ही नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, हमने कहा महाराज औरों के घरों में जाते हो कि नहीं? बोले जो बुलाता है सो जाते हैं। हमने कहा जब औरों के घरों में जाते ही हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, जो क्या बिगाड़ा था उसने? बोले नहीं 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 नहीं, वो तो मैं छोड़ चुका, तो छोड़ दिया। और आज मालूम कितने दिन हो गए, आज हिसाब लगा के बताएं हमें 11 साल 6 महीने 3 दिन हो गए। इतना भी याद है कितना दिन हो गया छोड़े, हम नहीं जाते।
तो हमने कहा क्यों नहीं जाते? अरे बोले हमारे सदग्रंथों ने, संतों ने कहा है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि छोड़ने के बाद भी अपना घर, अच्छा सोचो, छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? छोड़ने के बाद भी घर अपना ही है। अरे इसका मर्म समझें। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। जो घर में आग लगाए हमारे साथ चले, मसाल लिए खड़े हैं। तो एक आदमी ने कहा हमें दो मसाल, चला घर फूंकने। कबीरदास जी बोले होश में जाना? बोले हाँ होश में जाना। अपने ही घर फूंकना? बोले हाँ अपने ही फूंकेंगे। बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है, जाओ। अब रास्ते में वो सोचने लगा कि अपना घर फूंके हैं, लेकिन मंदिर में तो हम रोज कहते हैं तन मन धन सब तेरा। हे भगवान, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा। तो भगवान का है कि हमारा है? और हम फूंकने जा रहे हैं। लौटकर बोला कि महाराज समझ में नहीं आता कि भगवान का है कि हमारा, हम फूंकने जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले अब तुम समझ गए, यही फूंकना है। जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मानने लगो, यही फूंकना है, हमारा नहीं है। अच्छा फिर एक अजीब बात है, जब हमारा है ही नहीं तो हम त्यागने वाले कौन होते हैं? हमारा हो तब तो छोड़ें। जब हमारा है ही नहीं, है ही भगवान का, तो छोड़ने की जरूरत क्या है? बस ये याद बनी रहे कि हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान कहते हैं इसी में कल्याण हो जाएगा। मोहि सुमरे मन माही, मेरा स्मरण करते रहना। क्या कि ये तन भगवान का दिया, भवन भगवान का दिया, इसलिए तन से ममता, तन की ममता भगवान से जुड़ जाए और भवन की ममता भी भगवान से जुड़ जाए। है? तन धन भवन, अच्छा रुपया पैसा धन यही समझते हैं, लेकिन एक धन और है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अच्छा बोलो, सभी तरह के धन हैं पर संतोष धन है। श्री कबीरदास जी कहते हैं साहिब मिलत सबूरी में, सब्र में, सबूरी संतोष। अच्छा कभी आपने सोचा कि बस अब ठीक है, हो गया, बस बढ़िया। मैं आपसे कहता हूं, नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है। नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है। हम भी अपने जीवन की सरिता को श्रद्धा और सबूरी के बीच में बहाएं तो यह जीवन की सरिता परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंच जाएगी। अच्छा, श्रद्धा और संतोष के बीच में जिनकी जीवन सरिता बहती है तो सरिता छोटी लगती है। अगर किनारे टूट गए तो नदी बहेगी नहीं, बिखर जाएगी। नदी बहेगी नहीं, बिखर जाएगी। और बिखरा हुआ जल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर वो तालाब होता है, नदी नहीं। और तालाब कहीं नहीं पहुंचता, नदी समुद्र तक पहुंच जाती है।